हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुभाष सर और इस यूट्यूब चैनल एमएससी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस क्लास 10th बोर्ड वर्ष 2020 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के बारे में हम चर्चा करेंगे। आपको ज्ञात है कि बोर्ड पेपर में 1 से 15 तक क्वेश्चन आते हैं। कुछ प्रश्नों की हम चर्चा कर चुके हैं, कुछ प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। मैथ्स पेपर और चैप्टर 18 प्रायिकता वो 4 नंबर की आती है, उसमें से 1 नंबर छोटा क्वेश्चन आता है। हम चैप्टर में से 3 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन आता है। हम बड़े क्वेश्चन 3 नंबर की हम इस वीडियो में हम बात करेंगे। 25वां क्वेश्चन कैसा होगा बोर्ड एग्जाम 20 का, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक्सरसाइज 18 में से तीसरा, 9वां और 10वां 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको आप क्लियर कर लेंगे तो आपके क्वेश्चन जो बनेंगे इन्हीं में से बन जाएंगे। और आपको एक फॉर्मूला याद करना है, जो पीई मतलब प्रोबेबिलिटी और इवेंट मतलब जो जिसके बारे में हमें पूछा गया है, इवेंट यानी परिणाम, तो मतलब अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, ये हमें फॉर्मूला याद रखना है। क्वेश्चन के टाइप किस प्रकार के होंगे? क्वेश्चन के टाइप होंगे, एक तो आपके होंगे पासा होगा। पासे में आपको जैसे योग पूछा जा सकता है। एक तो पासा होगा, इस पासे में योग, जैसे पासे में आपको जैसे योग नो होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, और मतलब समान अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। या गुणज, किसी के गुणज होने, जैसे 2 या 3 के गुणज होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, कम से कम 3 अंक आने की प्रायिकता। ताश में कुल पत्ते होते हैं 52 ताश में। इसमें आपको इक्का होने की प्रायिकता, बादशाह होने की प्रायिकता, तस्वीरें वाले पत्ते होने की प्रायिकता, ये आपको आनी चाहिए। काले रंग की प्रायिकता इसे पूछे जा सकते हैं। और संख्याओं से संबंधित जैसे 1 से 30 तक के कोई क्वेश्चन आ जाए, 1 से 30 तक कोई संख्या, उसमें से जैसे अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता पूछ ले, या इसमें 2 अंक आने की प्रायिकता, 1 अंक आने की प्रायिकता, ऐसे 1 से 17 तक कोई 17 तक संख्या, उसमें से इसे पूछ सकते हैं। गेंद से संबंधित जैसे लाल होने की प्रायिकता, लाल गेंद होती है, पीली गेंद होती है और काली गेंद होती है, उसमें लाल होने की प्रायिकता, नीली नहीं होने की प्रायिकता, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इन क्वेश्चनों के बारे में हम इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ पे। ऐसा आपका एक पासा में मतलब छक्की का आते ही कर देना, मतलब छह परिणाम होते हैं। कुल एक पासे में 6 परिणाम होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 और 6, मतलब कुल परिणाम कितने होते हैं? 6। प्रायिकता का सूत्र आप जानते हैं, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो आपको क्या करना है, इसमें क्वेश्चन कैसे जैसे प्रायिकता पूछी जाए, आपको सम अंक आने की, सम अंक की पूछ ले, सम अंक की प्रायिकता। तो सम अंक कुल परिणाम तो आपको पता है 6, उसमें से सम कौन कौन से आएंगे? 2 4 और 6, इसमें से 2 4 और 6 ये सम आएंगे सम। तो सम कितने? 3, तो ये आ गया 1/2। ऐसे ही आपको पूछ ले कि विषम अंक आने की प्रायिकता, तो विषम 1 3 और 5 ये आते हैं। तो इसमें आ जाएंगे जैसे कि 3/6, मतलब कुल परिणाम 6 और अनुकूल और 1/2। ऐसे ही आपको अभाज्य संख्या प्राप्त होने की, तो अभाज्य संख्या होगी 2 3 और 5। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, ध्यान रखना। तो अनुकूल परिणाम तो 3 हो गए, कुल परिणाम 6, तो 1/2। ऐसे ही आपको पूछ ले कि भाज्य संख्या मतलब किसी ना किसी संख्या का भाग जाए, स्वयं के अलावा। तो जैसे इसमें हो गए कोई संख्या, जैसे 1 2 3 4, देखो 4 में देखो धोखा जाता है, इसमें नहीं जाता, औरों में 4 और 6 हो गई। तो अनुकूल परिणाम 2 और बटा कुल परिणाम 6, तो ये आ गए 1/3। इसी प्रकार आपको पूछ ले कि भाज्य संख्या नहीं होने की प्रायिकता, भाज्य संख्या नहीं होने की प्रायिकता, तो भाज्य संख्या है तो कौन कौन सी? 4 और 6। नहीं होने की प्रायिकता 1 2 3 और 5, ये नहीं होने की प्रायिकता। तो अनुकूल परिणाम 4 हो गए, टोटल कुल परिणाम 6, तो इनको सोल्व करेंगे 2/3। ऐसे आपको पूछ ले अभाज्य
अभाज्य संख्या नहीं होने की प्रायिकता पूछ ले। तो नहीं होने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या नहीं है, कौन कौन सी नहीं है अभाज्य संख्या? अभाज्य संख्या एक तो अभाज्य संख्या नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता पूछ ले। तो नहीं होने की प्रायिकता इसमें से, तो इसमें पूछ ले नहीं होने की प्रायिकता। तो एक नहीं है, एक तो अभाज्य संख्या 4 और 6 ये नहीं है, तो ये नहीं होने की 3/6, तो ये आ गया 1/2। ऐसे ही आपको पूछ ले प्रायिकता, ऐसे पूछ ले आपको 4 से बड़े अंक, 4 से बड़े अंक प्राप्त होने की प्रायिकता। 4 से बड़े अंक 5 और 6 दो ही है, तो अनुकूल परिणाम 2 और कुल परिणाम 6 बराबर आ गए 1/3। ऐसे आपको पूछ ले कि कम से कम 3 आने की प्रायिकता पूछ ले। 3 आने की प्रायिकता कम से कम 3, तो कम से कम 3 तो आना चाहिए, कम से कम 3 ही। 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो 4/6, तो ये आ गया 2/3। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, ऐसे बहुत से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको। समांक नहीं आने की प्रायिकता, विषमांक नहीं आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता, इसे पूछ सकते हैं। अब ऐसे ही आपके पास से 2 पासे हो तब कुल परिणाम तो 36 होते हैं। 2 पासे देखो, 1 पासे हो तो 6 की घात 1 6 हो जाएगा, और 2 पासे है तो 6 की घात 2 बराबर 36 हो जाएगा। तो मतलब 2 पासे हो तो 36, इसमें 2 पासे तक ही पूछे जाएंगे आपको। तो 36 परिणाम तो ये होंगे, इससे 36 परिणाम, सूत्र ये होता ही है। अब इसमें से आपको सवाल ऐसे पूछते हैं जैसे प्रायिकता, जैसे 9 का योग 9, मतलब योग 9 होने की प्रायिकता। तो योग 9 इसमें देखो 6 3 9, 5 4 9, 4 5 9, मतलब ये आ रहे हैं। तो ये लाइन ये से है 1 2 3 4, तो अनुकूल परिणाम 4 और बटा कुल परिणाम 36 में से 4 ऐसे है जिनका योग 9 हो रहा है, तो ये आ गया 1/9। ऐसे ही आपको पूछ ले कि जिसमें 5 का अंक, जिसमें 5 अंक हो, 5 अंक किस में है? एक तो ये लाइन में 5 अंक है पूरे में युग में, और एक ये लाइन में से 5 है। तो 1 2 3 4 5 6 6 12 हो गए। तो 12 हो गए, इसमें से ये डबल बार आ रहा है, तो एक बार माइनस कर दो, 11 बार हो गए। तो अनुकूल परिणाम 12 और 36 ये आ गया। ऐसे ही आपको पूछ ले कि एक समान अंक आने की प्रायिकता, मतलब समान अंक देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, मतलब ये लाइन ये समान अंक है कितने? 6, टोटल 6, और 36 में से तो ये आ गया 1/6। ऐसे ही आपको पूछ ले कि योग 13 पूछ ले, या 14 पूछ ले, योग 13 होने की प्रायिकता। तो आपको पता है अधिक से अधिक 6 से 12 होते हैं, 6 5 11, मतलब 12 होते हैं, अधिक 13 होते नहीं हैं। तो 13 तो 0 है, ऐसे अंक तो 13 0 है जो इनका योग 13 है, और कुल 36 में से तो इनका आंसर आ जाएगा 0। इसको बोलते हैं असंभव घटना बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? असंभव घटना बोलते हैं। ऐसे ही आपको पूछ ले कुछ भी, योग 3 आने की प्रायिकता, योग 10 होने की प्रायिकता, योग 20 होने की प्रायिकता, ऐसे कुछ भी पूछ ले इसमें से, तो आप उसमें से देखकर आप बता सकते हैं। जिसमें से अंक 1 हो उनकी प्रायिकता ऐसे पूछ सकते हैं। 1 अंक इसमें है, इनमें है, तो ये 11/36 होंगे। 2 अंक हो तो ये 11/36 होंगे। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है जैसे एक थैले में गेंद है, लाल गेंद 11 है, काली गेंद है 9, और पीली गेंद है 12, कुल गेंद है 32। तो आप सूत्र जानते हैं कि PE बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, ये सूत्र तो लगाना है आपको। यदि इनमें से एक नंबर का छोटा क्वेश्चन पूछ सकते हैं और बड़े भी पूछ सकते हैं, तो अनुकूल बटा कुल परिणाम ये आपको आना चाहिए। अब आपको इसमें से सवाल पूछेंगे जैसे कोष्टक, जैसे प्रायिकता ज्ञात करने किसकी? लाल गेंद प्राप्त होने की प्रायिकता। तो लाल गेंद इसमें कितनी है? 11, तो 11 तो अनुकूल परिणाम, कुल परिणाम कितने? 32, ये आ गया आंसर। इसी प्रकार इसमें प्रायिकता पूछ सकते हैं, पीली
पीली गेंद नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की, पीली गेंद नहीं है तो पीली गेंद नहीं होने की प्रायिकता, तो पीली गेंद देखो ये पीली नहीं है, ये पीली नहीं है, तो ये तो पीली है, नहीं होने की प्रायिकता तो ये पीली नहीं, ये पीली नहीं, तो मतलब 11 + 9 बट्टे कुल अनुकूल परिणाम, तो ये हो गया कुल परिणाम 32, तो ये हो गए 20/32, और इसका आ जाएगा, सोल्व भी कर सकते हैं, ये भी सही आंसर है, तो ये 5/8 आ गए। इसी प्रकार प्रायिकता हरी गेंद, इससे पूछ ले हरी गेंद होने की प्रायिकता, हरी गेंद होने की प्रायिकता, हरी गेंद इसमें से है ही नहीं तो 0 है। अनुकूल परिणाम कुल परिणाम 36, इसमें से आगे 0, जिसे बोलते हैं असंभव घटना, असंभव घटना। और इसमें से लाल गेंद होने की प्रायिकता है, काली भी पूछ सकते हैं, पीली भी पूछ सकते हैं, इसमें से पूछ सकते हैं काली गेंद नहीं होने की प्रायिकता, काली गेंद नहीं होने की प्रायिकता तो 11 और 12 को योग करके नीचे कुल परिणाम आ जाएंगे। इसी प्रकार इसमें से ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ है, 1 से 30 तक कोई संख्या आपके पास, तो उसमें से कैसे पूछेंगे, आपको प्रायिकता सूत्र जाते हैं अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको प्रायिकता पूछ ले कि दो अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या पूछ ले। इसमें आपको पूछ ले 2 अंकों वाली संख्या, तो 2 अंक कौन कौन से होंगे, 2 अंक होंगे आपको पता है 10 से लेकर 10 से 30 तक होंगे 2 अंकों वाली संख्या, तो कितने हो जाएंगे 21 बटा कुल। देखो कुल परिणाम, कुल तो 30 संख्या है तो कुल तो 30 आ गए, और 2 अंकों वाली कितनी है 21 है, तो 21/30 हो गए। ये सरल भी कर सकते हैं इनको आप, और 1 अंक वाली भी प्रायिकता पूछ सकते हैं आपको, 1 अंक वाली संख्या, 1 अंक वाली पूछ ले तो 1 अंक की कितनी होगी, वो होगी 1 से 9 तक होती है, 1 से 9 तक, तो 9 तो अनुकूल परिणाम, कुल परिणाम कितने 30, कुल तो हमेशा 30 रहेंगे इसमें, और इनको सॉल्व करके भी लिख सकते हैं आप, जैसे 3/10 लिख सकते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन और पूछ ले, जैसे प्रायिकता पूछ ले आपको 5 से भाज्य या फिर बोल सकते 5 से भाज्य या फिर 5 के गुणज, एक ही बात है दोनों, 5 के गुणज या 5 से भाज्य संख्या पूछ ले आपको, तो ये होगी 5, 10, 15 और 20, 25, 30 तक की, तो कितनी होगी 6। अनुकूल परिणाम 6, कुल परिणाम 30, और इनको सॉल्व करेंगे तो ये 1/5 आ जाएंगे। इसी प्रकार आपको पूछ ले कि पूर्ण वर्ग संख्या, ऐसे ही आपको पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, जैसे 1 होती है पूर्ण वर्ग संख्या है, 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का स्क्वायर 25, 1 से 30 तक ये पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इनकी पूर्ण वर्ग संख्या होने की प्रायिकता, तो ये कितने 5, अनुकूल परिणाम कुल परिणाम कितने 30, और ये आ जाएगा 1/6। इसी प्रकार आप और पूछ सकते हैं, जैसे 4 या 6 के गुणज, 4 या 6 के गुणज होने की प्रायिकता पूछ ले, तो 4 के गुणज तो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, ये 1 से 30 तक है, 30 के बीच में 4 के गुणज है, कितने हैं टोटल है ये है 7, तो ये 7/30 हो गए, प्लस 6 की भी पूछी गई तो 6 के गुणज होंगे 6, 12, 18, 24, 30, कितने हो गए 5, तो ये 5, 30 में से 5 6 के गुणज भी है, और इनमें से समान अंक 2 बार आ रहे हैं, जैसे 12 आ रहे हैं, 24 आ रहे हैं, तो इनमें से 2 अंक आ रहे हैं, वो 30 में से 2 अंक समान है, वो घटा देंगे, तो हर तो समान है तो हर तो ऐसे कैसा, ये 12 वो 2 कम हो जाएंगे तो 10, इनको सॉल्व करेंगे तो 1/30 सॉल्व भी कर सकते हैं, ये आ गया आपका आंसर। ऐसे आप प्रायिकता कुछ भी पूछ सकते हैं इसमें अंक, जैसे 4 के गुणज ही पूछ सकते, 3 के गुणज होने की प्रायिकता, 5 से कम 5 होने की प्रायिकता, कम से कम 10 होने की प्रायिकता, ये सब पूछ सकते हैं इसमें। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन है खराब पेन 12 है, अच्छे पेन है 132, कुल पेन है, इनको योग हो जाएगी कुल परिणाम, तो ये कुल परिणाम हो गए। अब इसमें से आपको जानते प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, इनमें आपको जैसे प्रायिकता पूछ ले आपको, जैसे पेन खरीदने की प्रायिकता, जो
खरीदेगा, खरीदने वाला पेन है उसकी प्रायिकता, तो खरीदने की प्रायिकता होगी कुल परिणाम तो कितने 144, अनुकूल परिणाम एक पेन खरीदने की प्रायिकता। अब देखना पेन खरीदेंगे कौन से, जो अच्छे पेन होंगे उनको ही खरीदेंगे। तो पेन खरीदा पूछा जाए या फिर आ जाए इनकी जगह पर या अच्छे पेन आ जाए, एक ही बात है। अच्छे पेन खरीदने की, अच्छे पेन खरीदेगा, अच्छे पेन की आ जाए तो पेन खरीदेगा कौन सा जो अच्छा होगा वही, तो 132 हो गया अनुकूल परिणाम। तो ये इनको सेल करेंगे तो ये आ जाएगा 11/12। इसी प्रकार प्रायिकता जैसे ये पूछ ले पेन नहीं खरीदना, नहीं खरीदने की प्रायिकता, तो पेन नहीं खरीदने की प्रायिकता, तो पेन नहीं खरीदने कौन से नहीं खरीदेंगे, जो खराब पेन होंगे वही नहीं खरीदेंगे। या फिर इनकी जगह ऐसे पूछते पेन नहीं खरीदने की प्रायिकता या फिर खराब पेन, बात एक ही है। तो ये इनमें आपको अनुकूल परिणाम तो है 12, कुल परिणाम 144, तो ये सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/12। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके ताश से संबंधित आते हैं कि ताश में कुल पत्ते तो आपके पता है 52 होते हैं, 52 हो गए, तो ये कुल परिणाम हो गए 52। अब इनमें से हम चर्चा करेंगे लाल रंग के पत्ते, काले रंग के पत्ते, उनके बारे में। तो ऐसा जो आकृति का होता है उसे बोलते, वो भी 13 पत्ते होते हैं, इसको बोलते हैं चीड़ी, इसे बोलते हैं हुकुम का पत्ता, और इसे बोलते हैं पान का पत्ता, और इसे बोलते हैं ईंट का पत्ता। तो ये भी 13 होते हैं, ये भी 13, और ये पान के पत्ता 13 होते हैं, और ये भी, ये दोनों होते हैं, ये होते हैं काले रंग के, चीड़ी और हुक्म के पत्ते काले रंग के होते हैं, और ये दोनों होते हैं, ये होते हैं लाल रंग के होते हैं। तो ये 26 होते हैं टोटल लाल, कुल लाल तो, और ये काले तो कुल 26 होते हैं सॉरी, और ये लाल होते हैं 26 और ये काले होते हैं 26। अब आपको पता है इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम, देल, 9, 8, सत्ती, चिग्गी, पंजी, चौकी और तेरी दूरी 1, ऐसे 13 पत्ता होते हैं प्रत्येक में। इसमें भी 13 आ रही है, इससे 13, सब में 13 होते हैं। ये इक्के भी 4 होते हैं, प्रत्येक में होते हैं। बादशाह भी सभी में 4 होते हैं, बेगी भी सभी में 1-1 होती है, और गुलाम भी 1-1 होते हैं, ये सब 1-1 होते हैं। ये 13 पत्ते हैं, ऐसे 13 पत्ते होते हैं। अब ये जो 13 पत्ते हैं, ये 13 पत्ते हैं, ये 3 पत्ते हैं, बादशाह, बेगी और गुलाम, बादशाह, बेगी और गुलाम, ये इनको बोलते हैं फेस कार्ड, या फिर बोलते हैं इनको तस्वीर वाले पत्ते बोलते हैं इनको। तो ये तस्वीर वाले पत्ते होते हैं 13। तो बताओ इसमें 3 इसमें होते हैं, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, तो 12 होते हैं कुल पत्ते। तो ये तस्वीर वाले होते हैं, इसमें ध्यान है। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो जैसे ईंट का पत्ता, ईंट की बेगम पूछ ले, ईंट की बेगम, तो आपको पता है ईंट की बेगम सभी में है, लेकिन ईंट की बेगम तो एक ही है। तो सूत्र तो आपको पता है PE बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम होता है। तो ईंट की बेगम ईंट की तो एक ही रहेगी, और वो भी कितने में से 52 पत्तों में से, तो ये आंसर हो गया। इसी प्रकार आपको पूछ ले कि पान का पत्ता, अब पान के पत्ते 13 होते हैं, तो 13 होते हैं कुल कितने 52 में से, कुल परिणाम में से, तो ये आ गया 1/4 से हल भी कर सकते हैं इनको। और फिर बाद में इक्का का पता, मतलब इक्का पता होने पर इक्का कितने होते हैं, इक्का कोई लाल का भी नहीं पूछा है, हुक्म का भी किसी का नहीं पूछा है, इक्का पूछा है, इक्का वो किसी का भी हो सकता है। तो मतलब 4 अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम 52, इनमें से हो गए 1/13। इसी प्रकार आपको पूछ ले लाल रंग का पत्ता। अब लाल रंग का पूछा है, तो लाल रंग का पत्ता पूछे, तो लाल रंग का आपको पता है, लाल रंग के तो ईंट भी होते हैं, पान भी होते हैं, कुल कितने होते हैं 26 52 में से, तो ये 1/2 जाएगा, सल करेंगे तब। इसी प्रकार आपको पूछ ले बादशाह का पता,
बादशाह, बादशाह सभी में बादशाह होता है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें सभी में एक एक बादशाह होता है। तो उसको मतलब बादशाह सभी में होता है तो 4/52 तो 1/13। इसी प्रकार आपको पूछ ले कि काले रंग का बादशाह। अब काले रंग का बादशाह पूछे तो काले रंग का तो हुकुम का भी होता, चिड़ी का भी होता, 2 होते। तो 2 होते कितने में से, 52 में से, तो 1/26 हो गए। इसी प्रकार आपको पूछ ले कि तस्वीर वाले पत्ते, तो तस्वीर वाले पत्ते एक चिड़ी के 13 होते हैं, 13 में 3 होते हैं, तो 3, 6, 9, 12, तो 12 हो गए। तो मतलब 12 अनुकूल परिणाम 12, कुल कितने में से, 12 में से, 52 में से, तो ये हो जाएगा 3/13। मतलब प्रत्येक 13 में से 3 है। तो देखो मैंने कहा ना 13 में से 3 होते हैं फेस तस्वीर वाले। इसी प्रकार आपको पूछ ले कि उखुम का इक्का नहीं होने की प्रायिकता पूछ ले। उखुम का इक्का नहीं होने की प्रायिकता, तो उखुम का इक्का टोटल 52 में से उखुम का इक्का नहीं होने की, तो उखुम का इक्का तो नहीं होगा। और तो शेष कितने, 3 इक्के हैं, तो इनको सेल करेंगे तो ये सेल भी नहीं होगा, इतना ही आ जाएगा। तो ऐसे आप, तो चलते हैं फ्रेंड्स, ऐसे आप हल कर सकते हैं। इन क्वेश्चनों के बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, तो इनको आप अच्छी तरह से क्लियर कर लेना। क्योंकि मैंने आपको जितने भी जो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उनके कंसेप्ट समझा दिए। जैसे ताश के बनते हैं, ताश के मैंने समझा दिए, वो नंबर से बनते हैं तो संख्या से संबंधित वो बता दिए मैंने, और गेंद से संबंधित बता दिए, पास से संबंधित बता दिए। तो ओके स्टूडेंट,